हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे ना हमें जाना था हॉस्पिटल और सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसा आप देख रहे होंगे। तो काम तो हो गया था, आज बाहर का तो कुछ काम करना नहीं था, अंदर का झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह सब मैंने कर दिया था। और 9:30 साढ़े 9 बजे करीब हम जा रहे थे हॉस्पिटल। तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। पता क्या चल जाएगा, मैं ही बता देती हूँ। मेरा होना है हाथ का ऑपरेशन। जो पिछले साल रॉड पड़ी थी ना हाथ में, तो वो निकालनी है। तो हमने सोचा इस टाइम पे ठीक है, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं। और तो आए नीचे तो देखा तो बुरे हाल हो रखे थे। बाइक तो जाएगी नहीं, क्योंकि पूरी रोड हमारी गली की खुदी हुई है। इसमें सिविल लाइन का काम चल रहा है ना, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ऑटो से ही जाते हैं, क्या फ़ायदा, बाइक से कुछ गड़बड़ हो गई ना। क्योंकि बारिश दिन भर चलने वाली थी, ऐसा भी नहीं था कि बारिश नहीं होगी। तो बारिश दिन भर होने वाली थी, तो फिर ये कि कहीं पे बाइक अटक जाती। अभी तो घर पे ही है तो ठीक है। तो बस निकल गए हैं। बच्चों के साथ है बच्चों के मामा, मेरे मामा जी का बेटा है, वो है बच्चों के साथ। तो इसलिए थोड़ा टेंशन भी नहीं थी कि बच्चों के साथ कौन रहेगा। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं। और शायद मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैंने शायद बात भी करी थी, लेकिन मैंने साइलेंट कर दिया है। तो बस यहाँ पे ऑटो में बैठ गए हैं और निकल गए हैं। डर भी लग रहा है साथ साथ में, क्योंकि पिछली बार तो मुझे पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना है। इस बार तो मुझे सारा प्रोसेस पता है, कैसे होना है क्या होना है। और तो बस पर ये है कि करवाना है तो करवाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करवाना है। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, कुछ कागज़ वगैरह मतलब बनते हैं ना, जैसे वो बन रहे थे। तो यहाँ पे बैठी हुई थी, सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं वैसे ना सब चीज़ उतार के आ रखी थी। कान सिर्फ मेरे गली का छोड़ रखा था, कान के बिच्छू वगैरह सब मैं उतार के आ रखी थी। तो यहाँ पे मैंने मंगलसूत्र वगैरह सब उतार दिया था, क्योंकि अब एक्सरे भी लेंगे तो एक्सरे में भी उतारते हैं। तो सब मैंने उतार दिया है। और इतना गंदा लग रहा है ना, खाली खाली सा गला वगैरह सब खाली हो गया है। तो बस उतरना ही है ये सब। और कुंडल वगैरह तो मैं घर से ही उतार के आ रखी थी। और आवाज़ शायद आप लोगों को कम भी आए। तो यहाँ पे एक्सरे हो रहा था मेरा। और एक एक्सरे तो परसों हो गया था, दूसरा एक्सरे इन्होंने देखा नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो वो हुआ नहीं था। लेकिन अब ये कि दूसरा भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सरे था, ये एक्सरे दिखा रहे थे और वैसे डॉक्टर को भेज देंगे। तो बस चल रहा है प्रोसेस एडमिट होने का। और हम आ गए थे 10 बजे आ गए थे। ऑपरेशन हुआ था 4 बजे स्टार्ट हुआ था। होता ना प्रोसेसिंग होता है इनका, डॉक्टर भी 2 बजे ही आते हैं। तो फिर एडमिट होना है, ये चढ़ना है वो चढ़ना है, पता नहीं क्या क्या होता है जो भी। तो बस निकल गई हूँ मैं अपने घर से। तो यहाँ पे ये सब हुआ और इसके बाद फिर एक्सरे वगैरह हुआ। फिर इसके बाद एडमिट किया उन्होंने, एक्सरे वगैरह देख के एडमिट किया। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ सीधे ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे ड्रेस चेंज करेंगे और सीधे ऑपरेशन होके, तो यहाँ पे सीधे ऑपरेशन होके मैं बाहर आ गई हूँ। और मेरे ना मतलब हो गई थी, सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गई थी इसमें ना। तो सीधे उन्होंने आईसीयू में ले गए थे। और बस इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी वीडियो बनाया है इन्होंने बनाया है, मैंने इनसे बोला था। बट वही है ना, प्रोफेशनल नहीं है, प्लस कंडीशन भी ऐसी थी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लग गया है मुझे। और बस आईसीयू में ही रही थी मैं 2 दिन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे है मेरे साथ ना, जब से कोविड का वो था तब से मेरे साथ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ही। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया है। और यहाँ पे शायद मैं बेहोश ही हूँ अभी, नहीं कि होश में हूँ या बेहोश हूँ पता नहीं मुझे। मतलब एक दिन तो पूरा ऐसे ही जाता है, तो आप देख रहे होंगे। तो एक दिन तो पूरा ऐसे, अभी 100 जा रहा है सीधे ऑक्सीजन है, क्योंकि ये लगा है ना। तो एक दिन तो पूरा ऐसे ही जाता है, बेहोशी में ही रहता है, आधा होश में आधा बेहोश ऐसे रहते हैं। तो ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ गए हैं। तो फाइनली मैंने करवा ही दिया है हिम्मत करके अपना ऑपरेशन। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वही था कि करना तो है ही, बाद में फिर और दिक्कत हो जाती है। बोलते प्लेट चिपक जाती है, रॉड वगैरह होती चिपक जाती है हड्डी से, फिर दिक्कत होती, बहुत कुछ सुना रहता है ना। तो फिर मैं डॉक्टर ने जब सजेस्ट किया कि करवा ही दो, तो फिर हमने करा ही लिया। तो बस यहाँ पे ये है। इस दिन तो मैं पूरा ऐसे ही रही। फिर नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है यहाँ पे। और बाल वगैरह आप देख ही रहे होंगे। और आईसीयू के अंदर तो किसी को आने भी नहीं देते, थोड़ी देर मिलने के लिए आते हैं बस। तो ये सुबह का टाइम था यहाँ पे नेक्स्ट डे का। और अब ये नेक्स्ट डे ये फिर ये यहाँ पे ये ड्रेसिंग करके गए थे अभी मेरे हाथ के। और ड्रेसिंग में जो दर्द होता है ना, वो मतलब
बहुत ज़्यादा दर्द होता है ड्रेसिंग का, क्योंकि वो टाँके ना दबा दबा के वो करते हैं। और हाथ में आप देख रहे होंगे सूजन है, तो टाँके ना मतलब जहाँ पे टाँके लगे रहते हैं तो दबा के वो करते हैं। और अभी मुझे पता भी नहीं कि मेरे हाथ का क्या हाल होगा, क्योंकि पहले ही टाँके दिखते थे, तो इस बार के पता नहीं कैसा घिच पिच सा हाथ हो गया होगा मेरा। अभी मैंने देखा भी नहीं है, ड्रेसिंग के टाइम भी नहीं देखा। मुझे ना बहुत वो होता है, टाँके दिखते हैं ना बहुत गंदे लगते हैं और मतलब बहुत अजीब सा होता है। तो बस यहाँ पे थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ। और आईसीयू में तो आपको पता ही है बिल्कुल साइलेंट रहता है माहौल, पेशेंट ही पेशेंट रहता है। और एक बहुत सीरियस पेशेंट था हमारे बगल में ही, उसे देख के ना डर भी लग रहा था, क्योंकि आईसीयू में ना बहुत डर लगता है। तो फिर ये है कि फिर अगले दिन हो गई थी हमारी छुट्टी और मैं आ गई थी घर को। यहाँ पे आ गई हूँ घर, और यहाँ पे अंदर तभी जाऊँगी, पहले नहाऊँगी। होता है ना हॉस्पिटल का, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे आ गई थी, तो पानी वगैरह गर्म हो रहा था, तो ये वीडियो बना रहा था। हाथ देखो मेरी कितनी सूजन आ रखी है ना, तो हाथ बहुत सूज रखा है, दर्द भी बहुत हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो दर्द तो हो गई। तो यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, तो देखो बच्चे बैठ गए हैं। बच्चों को होता है थोड़ा हम बैठ जाएं आपके साथ, और हालत आप मेरी देख ही रहे होंगे, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है भाई, छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे बस ये नहा के आई ना, तो रिलैक्स मिल गया बिल्कुल, अपने घर में ही रिलैक्स मिलता है। तो ये अगले दिन मतलब उसी दिन का है, फिर 2-3 दिन 3-4, तो फिर ये अब नेक्स्ट डे का है यहाँ पे। और यहाँ पे दलिया खा रही थी मैं, दलिया खा रही थी, और मन भी नहीं कर रहा खाने का ना, दलिया खिचड़ी वगैरह ही खानी है, तो मन भी नहीं कर रहा, रोटी खानी है। और यहाँ पे बस ये अब मुझे दे रहे हैं दवाई, और दवाई इतनी हैवी है कि मतलब रात को मैंने खाई ना पेन किलर, तो मुझे रात को 12 बजे उल्टी हुई, सर चकरा रहा है, घबराहट हो रही है, इतनी हैवी। तो पेन किलर तो मैं खा ही नहीं रही हूँ। मैंने कहा मैं दर्द सहन कर लूँगी, लेकिन पेन किलर नहीं खाऊंगी, बहुत हैवी है दवाई ना, क्योंकि होते ही है, ऑपरेशन हुआ है तो उस दर्द को दबाने की है। बट लेकिन मैंने तो बोला मुझे नहीं खानी, मैंने एक रात को खा लिया, मैं नहीं खाऊंगी, दर्द सहन कर लूँगी बट दवाई नहीं खाऊंगी। तो चलो यहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ। और बिंदी वगैरह नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो बिंदी लगा देती हूँ। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, ड्रेसिंग कराने जाना था डॉक्टर के पास, और मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। आजकल कुछ तबीयत बिल्कुल सही नहीं है ना, इस वजह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है मेरी। मैंने कहा क्या बोलूँगी मैं वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था वीडियो। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई थी ना, जो मेरे ससुराल वाली फ्रेंड है, तो वो आई थी, तो उनके साथ हम निकल गए थे, क्योंकि हमारी गली के हाल तो ऐसे हो रखे हैं, बाइक निकालना मुश्किल है। तो वो आए थे, तो हमने कहा चलो, वो भी जा ही रहे थे किसी काम से, तो हम उन्हीं के साथ निकल गए थे। और फिर वो आगे चले जाएंगे और हम मतलब ऑटो में आ जाएंगे फिर घर। वैसे हमारा हॉस्पिटल पास में ही है। तो यहाँ पे हूँ मैं ड्रेसिंग कराने के लिए बैठी हुई, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है ड्रेसिंग के टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे ना ज़्यादा डर इसी से ही लगता है, ड्रेसिंग से, ऑपरेशन से इतना नहीं लगता था। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज दिन है, आज सैटरडे है, और 31 है आज डेट ना। हाँ, 31 है आज। और बस 25 को मेरा वो हुआ था ऑपरेशन, तो आज 7वां दिन हो गया। कल ड्रेसिंग के लिए गई थी, जैसा आपने वीडियो में आगे देख ही लिया होगा। तो कल ड्रेसिंग करा के आई हूँ, और हाथ में मुझसे ऐसे बांधा नहीं जा रहा, मैंने अलग रख रखा था, क्योंकि ना फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैंने बांधा नहीं है। तो कल बाय चांस मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो ये कि उनके साथ हम चले गए थे, क्योंकि बाइक में नहीं जाया जा रहा है, क्योंकि ना वो मतलब रोड की हालत ख़राब हो रखी है। और कल पानी भी था। वैसे आज तो ये ले गए हैं, आज ड्यूटी चले गए, इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है। आज तक इन्होंने छुट्टी कर रखी थी, 25 से छुट्टी पे थे ये, तो आज इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, क्योंकि लास्ट महीने का लास्ट पे फिर सैलरी वगैरह की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज ज्वाइनिंग कर ली इन्होंने आज ज्वाइनिंग कर ली है। और कल तो संडे ही है ही, फिर मतलब 7 दिन रेस्ट हो जाएगा। तो 5 दिन तक मैंने कुछ भी नहीं किया, कल तक मैंने कुछ भी नहीं किया। आज कर रही हूँ, बच्चों को नाश्ता दिया है, बर्तन मेरे आरब ने धुल दिए थे नाश्ते के, रोटी तो ये बना के चले गए थे। और कपड़े धुल रही हूँ, ड्रायर पे लगी है, लेकिन मुझे लग रहा है ड्रायर ख़राब हो गया, ड्रायर चल नहीं रहा। मशीन लगाए तो मैंने कपड़े भी वॉश किए हैं, और मशीन पे तो ये कि इन्होंने मना किया था, कहा था शाम को धुलेंगे कपड़े, लेकिन वही है कि फिर मैंने कहा चलो धुल देती हूँ। और दाल उबाल दी है मैंने, अब खाना बनाऊँगी। प्याज टमाटर का पेस्ट बना के जा रखे हैं ये, और बस उसको मैंने मतलब कल छोले बनाए थे ना, तो उस बचा रखा था,
तो बस मैंने दाल छोंकने, चावल चढ़ाने, चावल भी निकाल के जा रखे हैं मतलब ना। और मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, बोला नहीं जा रहा मुझसे, मुझे थोड़ा मतलब वीकनेस सी महसूस हुई, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, मन भी नहीं कर रहा था, बैठे बैठे क्या ये वीडियो बनाती, और हिम्मत भी नहीं थी, एक तो हिम्मत भी नहीं थी ना, मेरे से चलने में सांस फूल रही है। और इस बार जब ऑपरेशन हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे, ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत प्रॉब्लम हुई सांस की, मतलब मैं बेहोश थी लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, होता है ना सेंस में तो थोड़ा रहते हैं, तो मुझे महसूस हो रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं लंबी लंबी सांसें ले रही थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बच जाऊँगी कि नहीं बचूँगी, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मतलब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान जाता है, तो मैं लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तो जैसे मुझे ऑपरेशन थिएटर, इसीलिए मुझे आईसीयू में रखा था क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो इसलिए आईसीयू में रखा था। तो ये कि फिर कंट्रोल हो गया था, और पानी पीने से, खाना खाने से तभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी वो होती है, मुझसे ना खाना भी नहीं खाया जा रहा, पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हो रहा है कि खाना भी नहीं खाया जा रहा है, बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, चावल तो खाती नहीं है क्योंकि टाँकों में थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत होती है ना, तो रोटी वगैरह खा रही हूँ, खाई भी नहीं जाती है। खिचड़ी, पहले तो खिचड़ी खाई, कल से ही रोटी खा रही हूँ, पहले मैंने खिचड़ी दलिया वगैरह ही खाई थी। तो बस यही है। और मायके जाना था लेकिन टाँके कट के ही जाएंगे, जब टाँके कट जाएंगे, और डॉक्टर ने कल कहा कि 10 दिन बाद, मतलब 10वें दिन टाँके कटेंगे, तो 10 दिन समझो मतलब 8-9 तारीख को फिर हम जाएंगे, तो फिर समझो 22-23 से स्कूल है, तो 10-12 दिन हम रह पाएंगे। तो फिर मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर 7वें दिन काट देना, मुझे मायके जाना ये हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसे 10वें दिन ठीक है। मैंने कहा सर, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है 7वें दिन आप आ जाना, फिर हम देखते हैं, मतलब सही होगा तो हम कर देंगे। तो फिर देखते हैं, अब 7वें दिन जाएंगे, तो उसके बाद मैं, वैसे मेरा मन तो कर नहीं रहा क्योंकि जब बॉडी साथ ही नहीं दे रही, शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, बट बच्चों का है ना, बच्चे नहीं मान रहे हैं बेटा, नहीं जाते नानी घर, सीधे आंसू आ जाते हैं सीधे आंसू आ गए उसमें। तो फिर बच्चों का मन होता है ना, तो फिर यही होता है, यही टाइम होता है जाने का। उसके बाद फिर जा भी, उसके बाद कभी जाते भी रक्षाबंधन में तो 1 दिन के लिए चले गए, कुछ चीज़ है तो 1 दिन 2 दिन के लिए चले गए, ये टाइम थोड़ा मिल जाता है कि 10-15 दिन रह के आ जाओ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों के साथ शेयर तो हो गई। बैग वगैरह तो मैंने पैक कर ही रखे हैं, मैंने आपको इसीलिए मैंने बैग पैक कर दी थी, मैंने अपने पूरे घर की सफाई कर दी थी कि कुछ दिन अब मुझे यही था, फिक्स नहीं था ना कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं तो मैं पहले ही बता देती, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा था कि कर देते हैं। तो चलो, अब मैं बहुत बातें हो गई, कपड़े वगैरह डालती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो खाना भी मेरा बन गया है, लाइट बन गया, खाना भी बन गया है। आज मैंने मिक्स दाल बनाए हैं और चावल भी चढ़ा दिए हैं, तो बस खाना भी बन गया है।
ये कवर लगा रही थी, मुझसे लगी नहीं, मैंने छोड़ दिया। बच्चे टीवी फोन देख रहे हैं, अंदर गेम खेल रहे हैं। बस अब मेरा काम फाइनल हो गया। बच्चों को खाना तो आराम ले लेता है। अब मैं आराम करूँगी, मेरी ना हालत ख़राब हो गई। बस थोड़ा ये कपड़े धुले और खाना बनाए, इसमें ही हालत ख़राब हो गई। अब मैं आराम करती हूँ, बस की नहीं है, सांस भी नहीं आ रही मुझे तो। बेटा बंद कर देना जब सीटी आएगी, ठीक है?